जाने मतलब उस्ताद बनायान कहते हैं कि बच्चा जब आइसक्रीम मांगता है तो आप देखते हैं अगर उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो आप उसको क्या कहते हो, बेटा कल खा लेना, कल ले लेना। छोटा बच्चा है, उसे कल का मफहूम नहीं पता, कल किसको कहते हैं। वो इसलिए बच्चा जिद करता है क्योंकि हम बच्चे की साइकोलॉजी समझते नहीं है। हम कहते हैं, वो कहता है, वो जिद कर रहा होता है, कहता नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी। उसके लिए पता ही नहीं कि कल है भी कि नहीं है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है तो उसको पता चल जाता है कल क्या है। आप भी समझदार हो जाते हो, आप क्या कहते हो, बेटा अगले महीने। तो वो उसको अभी अगला महीना समझ में नहीं आता, अगला महीना कौन सा होता है, वो कहता है कल चाहिए तो समझ। फिर इसी तरह बच्चा बड़ा होता जाता है, महीने से साल। इंसान पूरी जिंदगी उस्ताद फरमाते हैं कितनी गुजारेगा, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 700 साल, कोई भी नहीं जिंदा रहा अभी। पहले तो लोग थे, अभी कोई नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं 700 साल। खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें इस दुनिया के बाद बहुत कुछ दूंगा, लेकिन मैं उस बच्चे की तरह जो आइसक्रीम मांगता है, मैं क्या कहता हूँ, मुझे भी चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे क्या पता परवरदिगार वहाँ नहरें हैं नहीं है, मुझे तो भी चाहिए सब कुछ। जवान कहते हैं मौलाना साहब उरे कैसी होंगी, उरे भाई वो सब इधर नहीं रहेगा, इधर हमें क्या पता कैसे होगा, लेकिन हमें बस जल्दी है, हमें सब कुछ यही चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, 100 साल, 70 साल, 700 साल, 700 years माइनस कितने साल, जितने साल आपने उधर रहना है। उधर कितना रहना है आपने, कितना रहना है उधर, कितना रहना है उधर, ताबत हुम फिया खालिदून, कुरान कह रहा है तुम वहाँ हमेशा रहोगे, हमेशा माइनस 700। क्या आएगा जवाब, इन्फिनिटी, यानी कुछ भी नहीं है ये, तो कुछ भी नहीं है। हम इतना अपने आप को टेंशन में डाले हुए, अब सारी हमारी टेंशनें कुछ भी नहीं पर, नाराजगियां, लड़ाइयां, परेशानियां, भाई ये कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ है। उसके लिए जिंदा रहो, उसके लिए सब कुछ करो। शख्स बहरहाल वक्त बिल्कुल नज़दीक लग गया। जब इमाम निशापुर से जा रहे थे तो इमाम ने पूछा कि कोई है जो महासिन को दुरुस्त करे, यानी दाढ़ी वाड़ी। तो एक शख्स जो जिसका काम था उसने तो इमाम से पूछा तुम्हारी उजरत क्या होगी। तो कहा नहीं मौला मैं आपसे उजरत लूँगा। कहा नहीं, किसी से भी काम करने से पहले उससे उजरत सुन्नत पैगंबर है, तय कर लेनी चाहिए। कहा नहीं, कहा मौला नहीं। बहरहाल बहुत उसने वो किया, उसने इमाम के जो है वो महासिन दुरुस्त किए। तो जिस पत्थर पे वो उस ज़माने में वो उस तरह टाइप जो भी थी वो तेज़ करता था, तो इमाम ने कहा ये पत्थर दो। उस पत्थर को कहते हैं कि इमाम ने सोने का बना दिया, सोने का बन गया। अब उसे जब मिला तो उसने कहा मौला मुझे ये नहीं चाहिए। कहा क्यों? मौला ऐसे पत्थर ही बना दे। कहा फिर क्या चाहिए? कहा जब मेरा वक्त आखिर हो तो आप आ जाइएगा। अल्लाह बराए खुशनूदी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वज़ाने मोहतरम, मैंने लंबा सौदा, छोटी चीज नहीं चाहिए, वो चाहिए। और ये हुआ, बयान होता है, रावी कहता है कि हम इमाम के साथ तशरीफ़ रखते थे, कोई जलसा था, अचानक से इमाम ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इमाम गए, थोड़ी देर बाद इमाम ने कहा मौला कहाँ गए थे? कहा वो जो उससे वादा किया था उसका वक्त आखिर आ गया था तो उसके पास गया। अज़ीज़ाने मोहतरम, यही दुआ होनी चाहिए कि जब मेरी रूह मेरे बदन से निकले तो मेरे सामने मेरा इमाम हो, बस और क्या चाहिए इंसान, ये सब बिखर जाएगा। इसकी मिसाल आपने करबला के भी अशार सुने सारे माशाल्लाह। तो करबला मिसाल है कि इमाम सामने है और गर्दनें कट रही हैं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हुई। क्यों? इमाम सामने है। हमारा इमाम हमारे ज़माने का इमाम कहाँ है? क्या हम अपने इमाम को ढूंढते हैं? अल्लाहुम्मा अरिनित-तलतर रशीदा वल गुर्रतल हमीदा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो
दरख्शंदा पेशानी दिखा, वो रुख ज़ीबा दिखा, वो यूसुफ ज़हरा दिखा। वो इंसान की तड़प यही होनी चाहिए जाने मोहतरम। अगर हम मदीना में होते तो मदीना में इमाम को देखते, हम कूफा में होते, हम करबला में, हमारी तो यही ना, या लैतनी कुन्तु मआकुम फफूज़ु फौज़न अज़ीमा, काश हम भी आप लोगों के साथ होते तो हम भी कामयाब हो जाते।